तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। देखो बेटा, कल हमने जो क्लास 7th की वीडियो बनाई थी, एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया था। एक्सरसाइज कौन सी थी? एक्सरसाइज थी 3D। 3D का हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन करवाया हुआ था। अब उसी के तीसरे और चौथे क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अच्छे से आप लोग इसको देखते चलिएगा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह से कल आप सीखे थे उसी तरह से इसको आज भी सीखना है और वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, पूरा देखना है और कवर करना है पूरा सिलेबस। और उसके साथ साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने और दोस्तों से भी करवाना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ये जो स्टडी मटेरियल चल रहा है इसका लाभ ले सके। तो अब हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिवाइड है। देखो बेटा, आपको हम कल सिखाए थे 10 का और 100 का। 10 और 100 में ये बताए थे कि पॉइंट की तरफ, पॉइंट से हमें नीचे जितने जीरो हो उतने दूर भागना है। तो उसी तरह जैसे आप 10 का और 100 का सीखे थे उसी तरह ये 1000 का भी है। ध्यान से देखते चलना। इधर देखो बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1286.5 अपान 1000। अब इधर देखो कितने जीरोज हैं, 1 2 3। तो पॉइंट से कितना हमें आगे बढ़ना है, 1 2 3। ये पॉइंट जो यहां था वो 3 डिजिट के पास आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि नीचे 3 जीरो हैं। तो ये हो जाएगा, जब 3 पॉइंट इधर आएंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.2865। ये इतना आपका हो जाएगा। कितने डिजिट इधर आए आप, 1 2 3, इसीलिए हम क्यों आए, क्योंकि नीचे 1000 था, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो उस वजह से हम लोग इधर आए। आगे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है, 354.16 अपान 1000। फिर वही प्रोसेस बेटा, 1 1 2 3, कितने डिजिट, 3 डिजिट हम लोग लेफ्ट में गए। तो अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा 0.354, क्योंकि पॉइंट से कितने डिजिट जाना था, 3 डिजिट जाना था। 0.35416। पॉइंट के पहले आप जीरो का यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38.9 अपान 1000। अब क्या करते हैं बेटा, 1 2 3। और कल हम आपको एक बार बताए थे कि जब कोई डिजिट ना मिले तो आप वहां पे जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट इधर आना है, लेकिन इसमें 1 2 ही पॉइंट हो रहे हैं, तो आप पहले जीरो का यूज कर सकते हो। 0389 अपान में कुछ नहीं, सॉरी 0389। अब आप यहां पे जीरो पॉइंट का यूज जरूर करोगे, क्योंकि पॉइंट में ही सब कुछ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4.6 अपान 1000। अब इधर देखो, इधर तो केवल एक ही डिजिट है, तो आपको कितने जीरो का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जीरोज हैं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो आप 4 ऐसे लिख दो और उसके बाद पॉइंट का बाद का उसको बाद में लिख लेंगे, पहले 1 2, अब जाके ये 3 डिजिट हुआ, 0046। क्या लिख सकते हैं, 0046। और कितने डिजिट पे पॉइंट लगाना है, 1 2 3, यहां आप पॉइंट लगा दो, तो ये क्या हो गया, 0.046। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 0.8 अपान 1000। यहां तो एक ही डिजिट है बेटा, कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी एक ही डिजिट थी। अब हम क्या करते हैं कि इसको 3 के बेस में कंप्लीट करना है, तो 0 0 0 और कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। अब यहां पे हम जीरो पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा, 2 अपान 1000। 2 अपान 1000, 3 जीरो पहले लगाएंगे, 3 जीरो पहले लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, और अब कितना हो गया, 1 2 3, 3 पॉइंट पे, 3 डिजिट पे पॉइंट। तो हमें लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी हर बात को सुना जाएगा। और अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक मिनट देखते हैं, इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं और इसको इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एक है डिवाइड, क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड जो करना है, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट 12/8, 12/8, अब इसको 12/8 और उसके बाद क्या है बेटा 63, सेकेंड पार्ट 63/15, 63/15, थर्ड पार्ट इसका 47, 47/20, उसके बाद फोर्थ पार्ट 101/25, फिफ्थ पार्ट 31/40 एंड लास्ट 11/16, 11/16। तो ये 11/16, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं बेटा, आराम से आप देखते चलना। जैसे 12/8 फर्स्ट पार्ट में आते हैं, किसमें आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। क्या दिया गया है 12/8, 12 को 8 से डिवाइड करते हैं बेटा। अब आप इसको डिवीजन तो आपको आता ही है, फिर भी एक बार इसको तो हम पूरा करवाएंगे ही, जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा उसका भी और क्लियर हो जाएगा। 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाए 0, 8.5, 8 5 जा 40, कितना हुआ 40। ये आपका इस तरह से हो गया। सेकेंड पार्ट कैसे है, सेकेंड पार्ट क्या है 63, इसको 15 से डिवाइड करना है, काहे से डिवाइड करना है 15 से, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 3 रिमाइंडर बचा, यहां पॉइंट लगाएंगे बेटा, पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 हम बढ़ा सकते हैं और अब क्या हो गया 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, इस तरह से ये हो गया। थर्ड पार्ट आपका करते हैं 47 को काहे से डिवाइड करते हैं 20 से, ध्यान से देखते चलना, 20 2 जा 40, 7 बचा, कितना बचा 7 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, बात समझ पा रहे हो, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 23 जा 60, 1 बचा, कितना बचा 1 बचा और क्या बचा 0 बचा, टोटल रिमाइंडर कितना हुआ 10, पॉइंट लगा ही है, एक 0 बढ़ाएंगे 25 जा 100, 25 जा 100, इस तरह से ये भी आपका हो गया। अब हम आते हैं बेटा फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या है, यहां आप देखो 101/25, 25 101 को डिवाइड करना है किससे 25 से, 25 4 जा 100, 1 रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 25 से डिवाइड नहीं होगा, यहां पे ध्यान देना, ऐसी गलतियां बच्चे अक्सर करते रहते हैं। जब 10 25 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमने पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया फिर भी नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और फिर ऑटोमेटिक यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा 24 5 4 जा 100, 2500 को 100, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 4.04। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब कौन सा है 31/, इसमें ये है 31/40, कितना है 40, यहां 40 लिखते हैं। अब क्या करते हैं 31 को डिवाइड करते हैं 40 से, ये देखो बेटा ऑलरेडी 31 छोटा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, यहां 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहां 0 आएगा। अब इसको डिवाइड हम करते हैं 7 टाइम्स जाएगा 280, यहां पे बेटा बचा 30, कितना बचा 30 बचा। अब पॉइंट लगा ही है, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, अब ये फिर दोबारा कितना जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा 280, अब की रिमाइंडर बचेगा 20, पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा सकते हैं और उसके बाद 45 जा 200, 45 जा 200, इसका भी काम खत्म हो गया। आते हैं लास्ट पे बेटा,
11/16। 11 को डिवाइड करना है किससे? 16 से। सेम प्रोसेस, छोटा है 11 छोटा है, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, एक 0 यहां बढ़ाएंगे। 6 टाइम जाएगा बेटा, ये हो गया 96। कितना हो गया? 96। रिमाइंडर कितना बचा? यहां पे रिमाइंडर बचा 14। कितना रिमाइंडर बचा? 14। पॉइंट लगाई है, एक 0 और बढ़ाएंगे और उसके बाद ये 8 टाइम्स जाएगा, यहां रिमाइंडर 2 और 1। कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाई है, एक 0 बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कि ये 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचा 8। कितना रिमाइंडर बचा? 8। इसका काम खत्म हो गया। पॉइंट लगाई है, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कितना जाएगा? अब ये जाएगा 5 टाइम्स। 16 5 जा 80। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमें लगता है बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो पे अगले दिन। आप लोग लगातार लगे रहिए, वीडियो को सपोर्ट करिए। हम आपके सपोर्ट में पर डे आपको वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।